रीमा की हाल ही में शादी हुई थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी अच्छे थे, लेकिन उसकी सास का स्वभाव जरा नकलची था। रीमा, यहाँ आओ, जरा बैठो मेरे साथ। हाँ माँ जी, कहिए क्या हुआ? ओहो, बहुत सुंदर साड़ी है ये तो। कहाँ से लेकर आई, मुझे भी तो बताओ। अरे ये साड़ी तो मैंने सामने वाली दुकान से कल ही ली थी। अच्छा, बहुत सुंदर साड़ी है। एक काम करो, तुम चाय बनाओ, मैं जरा अभी आई। ठीक है माँ जी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी साड़ी है। माँ जी, ये आप कहाँ से लेकर आ गई? अरे अभी अभी सामने की दुकान से लेकर आई हूँ। कहो, जच रही है ना मुझ पर? पर माँ जी, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी साड़ी है। आप मेरी नकल क्यों कर रही हैं? तो क्या हुआ? क्या तुम ही सुंदर साड़ी पहन सकती हो, मैं नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बहू जैसी साड़ी क्या तुम्हें पहननी चाहिए? क्यों जी, क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि ये सब साड़ी बहुओं पर अच्छी लगती है, बुढ़ियों पर नहीं। तुम तो चुप ही रहो। मेरा जो मन होगा मैं वही पहनूंगी, समझे? तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें तो कहने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ और रात का खाना बनाओ। अगले दिन रीमा का टेलर रीमा के लिए एक सिला हुआ पार्टी गाउन लेकर आता है। वो पार्टी गाउन बहुत ही सुंदर और चमकीला होता है। शुक्रिया भैया, इसे घर तक देकर जाने के लिए। गाउन तो आपने बहुत ही सुंदर सिला है। रीमा उस गाउन को अपने रूम में रखकर किचन में कुछ काम करने के लिए चली जाती है। अरे ये रीमा ने तो बहुत सुंदर सैंडल पहनी है। मुझे भी अपने लिए ऐसी ही सैंडल चाहिए। चलो अभी बाजार जाती हूँ और ऐसी ही सुंदर सैंडल लेकर आती हूँ। रीमा, तुम खाना बनाओ, मैं तो भैया बाजार जा रही हूँ। कितनी सुंदर ये सैंडल है, आय हाय! जब मैं पहनूंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी। चलो पहन कर देख ही लेती हूँ। अरे ये तो फंस गया। अरे इसमें तो सांस भी नहीं आ रही। हाय, अब क्या करूं? रीमा, ओ बहू रीमा, जल्दी आओ। हाँ माँ जी। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो मेरा गाउन पहन रखा है। वो सब बाद में पूछ लेना, पहले कपड़े उतरवाने में मदद करो। ठीक है माँ जी। रोज रोज आप मेरे कपड़े पहन लेती हैं, कभी मेरे जैसी साड़ी ले आती हैं तो कभी मेरे ही कपड़े पहन लेती हैं। माँ जी, आप ये बताइए कि आपने मेरा गाउन क्यों पहना था? क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? तू तो चाहती ही है कि मैं अच्छी ना दिखूं। अच्छी? कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी आप वो गाउन में। अरे जानती हूँ मैं कि मैं जब सुंदर दिखती हूँ तब तुझे मुझसे जलन होती है। मुझे क्यों जलन होगी आपसे? मुझे भी पता है और आपको भी कि आप कैसी लगती हैं गाउन में। तुम बहू से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। तुम्हारी हरकतों से दिख रहा है कौन किससे जल रहा है। आप ही के दिए हुए बढ़ावे हैं जो रीमा मुझसे इतनी जुबान लड़ाती है। मुझे सब पता है, अगर ये मेरी सुने तो ये मेरे कहने में चलेगी। नहीं माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे मेरा गाउन दीजिए, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब तो तुम्हें ये नहीं मिल रहा, अब तो इसे मैं ही पहनूंगी।
अभी जाती हूँ टेलर के पास और इसे मेरे नाप का करवा के आती हूँ। तुम तब तक बैठो यहीं। अरे पर ससुर जी, कुछ कहिए इनसे। बहू, तुम्हारी सास की ये आदतें अच्छी नहीं हैं। उसकी आदत तो हमें ही बदलनी पड़ेगी, अपने आप वो नहीं सुधरेगी। वो कैसे पापा जी? जैसा जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम बस वैसा वैसा करती रहो। तुम्हारी सास की ये आदत तुम देखना झट से छूट जाएगी। ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। अगले दिन रीमा अपने ससुर के कहने पर एक ऊंची सी हील की सैंडल लेकर आती है और उसे पहनकर अपनी सास के सामने से निकलती है। ला 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 ला, नई सैंडल, नई सैंडल। अरे ये रीमा ने तो बहुत सुंदर सैंडल पहनी है। मुझे भी अपने लिए ऐसी ही सैंडल चाहिए। चलो अभी बाजार जाती हूँ और ऐसी ही सुंदर सैंडल लेकर आती हूँ। कितनी सुंदर ये सैंडल है, आय हाय, जब मैं पहनूंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी। चलो पहन कर देख ही लेती हूँ। सास ने सैंडल पहनकर जैसे ही चलने की कोशिश करी, वो तो सीधा गिर जाती है। आए, बहुत जोर से लग गई। हे भगवान, अब तो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। अब क्या करूं? ए रीमा, जल्दी यहाँ आ। रीमा! अरे माँ जी, ये क्या हो गया? आप तो नीचे ही गिर गई। अरे बेटा, ये तो बाद में पूछ लेना, पहले मुझे उठाकर बाहर तो ले चल। क्या हो गया था? बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे मैं तो रीमा जैसी ऊंची सैंडल पहनने की कोशिश कर रही थी, पर पहनकर जैसे ही चली, हाय, मैं तो बड़े जोर से गिर गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुओं की नकल बुढ़ियाएं नहीं करती। हाँ, तो अब मुझे समझ आ ही गया है कि कोई भी चीज अपनी उम्र के हिसाब से ही करनी चाहिए। हाँ, अब से मेरी चीजों की नकल मत करिएगा। रीमा बेटा, ये कपड़े अपड़े तो चलते रहेंगे। चल, अब मैं तेरी नकल नहीं करूंगी, पर सास को चाय तो पिला दे। बना देती हूँ चाय, पर अब से नकल मत करना माँ जी। फिर उसके बाद सास ने कभी भी रीमा की नकल करने की कोशिश नहीं करी।